बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सोए। अनंत गुरु की महिमा कही है। आइए आज उधर देखते हैं। गुरुमुख गुरु चितपत रहे जैसे मणि भुवंग। आखिर ऐसी क्या बात है, जैसे जो जिसका ध्यान करेगा उसका तद्रूप हो जाता है। कहे कबीर बिसरे नहीं यह गुरुमुख को अंग। मणि भुवंग का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? सांप अपनी मणि से बहुत प्रेम करता है। सांप सभी जीव जंतुओं में टैलेंट है। सांप ओस चाटता है। वेद कहते हैं अगर आप रात को एक मूली ओस में रात को रस्सी में बांध कर रख दें, ओस लगे उसे, ओस गिरे उस पर रात भर, उस मूली को खाने से उदर संबंधी पेट संबंधी कई रोग नष्ट हो जाते हैं। तो ओस में गुण है। सांप ओस चाटने जाता है। जीव जंतुओं में भी बड़ा गुण है। आप देखना, कुत्ते जब उनका बदहजमी होता है तो घास का एक तिनका या घास खाते हैं और वोमिटिंग कर देते हैं। इसी प्रकार से, लेकिन वो मणि से अत्यंत प्रेम करता है। लेकिन जब ओस चाटने जाता है, मणि बाहर निकालता है। वो क्या करता है, कभी चाटे कभी मणि ही निरखे, मणि तज प्राण गवाए। इस तरह बोला, गुरु में सुरती रखे। क्या बात कह रहे हैं साहब। कहे कबीर बिसरे नहीं है गुरुमुख को अंग। गुरु भक्ता जो जीवाई, सात गुरु नहीं अंतर ताई। साचा शिष्य ताए को माने, सात गुरु नहीं अंतर माने। वाह, कह रहे हैं वो सच्चा शिष्य है। गुरु परमात्म एक है, दूजा सभय विकार। जाके हृदय भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब तक आस्था नहीं है तब तक भक्ति नहीं हो सकती है। बीज मिट्टी में ही अंकुरित होगा। इस तरह भक्ति आस्था पर अंकुरित होती है। आस्था नहीं तो भक्ति नहीं हो सकती। कहो कौन सिद्ध बिन विश्वासा। कर्म भ्रम जंजाल तज, गुरुपद कीजिए नेह। इसकी एक वजह है, गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह। बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह। जो जिससे स्नेह करता है उसमें समाहित हो जाता है। यह संसार की रीत है। गुरुचरणन में कर्म भरम जंजाल तज, गुरुपद कीजिए नेह। गुरुमुख शब्द प्रतीत कर, निस्तन जाने खेह। खेह कहते मिट्टी को। गुरुजनों के आगे आदमी आलस्य नहीं करना चाहिए। गुरुचरणन में रह लपटाई, तजे भरम और कपट चतुराई। कहीं भी कपट नहीं चाहिए, चालाकी तो करना ही नहीं। वही लोग फिर विक्षिप्त दिमाग के होकर के पैदा होते हैं। कभी भी नहीं चालाकी करना। गुरु आज्ञा जो निरखत रही, ताका खूंट काल नहीं गई। गुर प्रतीत दृढ़ के चित राखे, मोह समान गुरु को भाखे। गुरु साहेब तो एक है, दूजा सबई विकार। आपा तज के गुर भजे, तब पाए दीदा। गुरु प्रतीत दृढ़ चित पे राखे। यूं होगा। एक बार एक आदमी मुझे बोला गुरुजी, मैं जब नींद में होता हूं, मुझे एक प्रेत आत्मा बहुत मारती है, बहुत मार देती है। मैंने कहा उस समय नाम और गुरु का ध्यान करना। बोला नहीं आता है, लेकिन बहुत बाद में आ जाता है। वाह, पता है क्या था? क्योंकि उसके हृदय में उसने हृदय में अपना रक्षक गुरु को माना ही नहीं था, इसलिए वो नाम नहीं आ रहा था। फिर एक आदमी आया, मुझे कहा गुरुजी, मैं सपने में मांस खा जाता हूं। जब जागता हूं तो उसके बाद मुझे दुख होता है। मैंने कहा तुमने मांस खाना
हृदय से नहीं छोड़ा है, मस्तिष्क से छोड़ा। तुम हृदय से मांस खाना छोड़ो। स्वप्न में हृदय काम करता है। जो काम आप स्वप्न में कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके हृदय में वो कार्य करने का भाव और बीज है। इसका प्रमाण मिलता है, महाराजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही राज्य दान में दिया था। सुबह उठकर उसने अपने मंत्री से मंत्रणा की, हे मंत्रीवर, मैं ये राज्य दान में दे चुका हूं, मुझे अब इस सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। मंत्री ने एक तर्क दिया, बोला, हे राजन, आपने ये राज्य तो स्वप्न में दान दिया था, जागृत में तो दिया नहीं था, इसलिए तर्क संगति है, आप सिंहासन ग्रहण करो। हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं। महान सत्यवादी थे, जो भी सत्यवादी है उसका अंतःकरण प्रकाशित होगा। आप कभी देखना, जिस जल पर काई होती है, सूर्य उसमें प्रकाशित नहीं हो पाता है, कभी नहीं प्रकाशित हो पाता है। कभी आजमा कर देखना, यहां कुंठित जल है, उसमें भी सूर्य प्रकाशित नहीं हो पाता है। इस तरह जहां आस्था नहीं है, गुरु की ताकत वहां प्रकाशित नहीं होती है। आस्था सिर्फ कहने की बात नहीं है, अनुकरण में आती है। तो हरिश्चंद्र ने अपना तर्क दिया, हे मंत्रीवर, जागृत अवस्था में हमारा मस्तिष्क काम करता है, इसमें चतुराई है, इसमें छल है, और निद्रावस्था में हमारा अंतःकरण काम करता है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है जागृत अवस्था में हमारा ख्याल कहीं गंदगी की तरफ चला जाए, तो हम हमारे हृदय में उस गंदगी के लिए, उस गंदे विचार के लिए, उस गंदी वासना के लिए भाव है हृदय में, पर जागृत में मस्तिष्क उसको रोक देता है। पर उस कार्य को करने का बीज हमारे अंतःकरण में होता है। इसलिए निद्रावस्था में मस्तिष्क तृप्त अवस्था में चला जाता है, अंतःकरण काम करता है। हे मंत्रीवर, इसलिए जो निद्रा में कार्य किया गया वो अंतःकरण का कार्य है, उसमें चालाकी नहीं है, इसलिए मैं सिंहासन को स्वीकार नहीं करूंगा। इसी तरह श्रद्धा अंतःकरण में रखना है। मृत्यु की अवस्था में भी अंतःकरण काम करेगा। अगर आपके पास अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा है तो उस समय आपको गुरु याद आएगा, अगर श्रद्धा नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। तभी तो कबीर साहब को, धर्मदास को एक बात कह रहे हैं, कर प्रतीत मिलाऊं तो ही। आप भूलना नहीं, इस जीवन के बाद भी आगे जीवन है कुछ, सिर्फ इस जीवन के लिए जीना नहीं है। तो गुरु प्रति दृढ़ कर चित्र राखे, मोह समान गुरु को भागे, गुरु सेवा में सब फल पाए। अभी यहां पूरी बातें हो गई। सभी बातों को साहब ने इस एक शब्द में समेट दिया, गुरु सेवा में सब फल पाए। गुरु रूप में आप कहाया, गुरु विमुख नर पार न पावे। सावधान, कहीं भी गुरु शब्द का उल्लंघन नहीं हो पाए। अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारी खोपड़ी कर पर निरंजन बैठा हुआ है, वो नचा रहा है, तुम्हें विनाश में ले जाएगा। कितना सटीक शब्द साहब ने कह दिया। गुरु आज्ञा थे आवही, गुरु आज्ञा थे जाए, कहे कबीर ता दास को तीन लोग डरना है। जैसे चंद्र कुमोदनी नीति, गहे
शिष्यस गुरु प्रतीति। आप देखो, फूल जब संपुट होता है उसका उच्चारण होता है कली। कली स्त्रीवाचक है, लेकिन जब वो विकसित हो जाता है तो उसको फूल कहते हैं। इस तरह कमल जब खिला होता है उसको कमल कहते हैं, जब वो बंद होता है उसको कमोदनी कहते हैं। तो साहब कह रहे हैं, जैसे चंद्र कुमोदनी रीति गहे शिष्यस गुरु प्रतीति, बिन प्रतीत जीवनात रही। यहां साहब बड़ा साफ साफ बोल रहे हैं, बिन प्रतीत जीवनात रही। गुरु विमुख नरक में पड़े। इसलिए गुरु आज्ञा ते आवहि गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना है। गुरमुख निरखत शिष्य ही परखे, शब्द अमीजिम बादल वर्षे। मृतक होए कि खोजे संता, शब्द विचार गहे मगो अंता। यहां मृतक क्यों कहा? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मृतक होए कि खोजे संता, यानी जो ये मैं है ये कहीं भी नहीं हो। साहब ने यहां तक कह दिया कि गुरु से अहंकार करने से दादुर मेंढक का अंधकूप में लाखों साल का जन्म लेता है। एक भी शब्द साहब का गलत नहीं है, प्रमाण सामने नहीं आता है। कांगभूषुंड का शिव मंदिर में बड़े भक्त लोग और कांगभूषुंड भी बैठा था। गुरु जी आया, सब खड़े हुए, वो नहीं खड़ा हुआ। गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, शिव ने श्राप दिया, हे महाषट तू ज्ञान के अहंकार के कारण अपने गुरु को नीचा दिखाया। जाओ, कौए की तरह देख रहा था, तू कौआ बन जा। वो बड़ा व्यथित हो गया कांगभूषण। वो जानता था शिव वाक्य नहीं बदलेगा। वृथा न होए देव ऋषिवाणी। कहावत है, संकट में गुरु सहाय होता है। अपने गुरु के पास जाकर के कांगभूषण ने प्रार्थना की, कहा मुझे शिव श्राप से बचाओ। बोला, हे शिष्य तूने गलती तो की, क्योंकि तू अहंकार वश नहीं उठा था। शिव का शब्द तो होगा, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरा ज्ञान उसमें भी स्थिर रहेगा, कौए के शरीर में भी। हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है। पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। सभी धर्म शास्त्रों को उठाकर देखना, और भक्ति का निचोड़ी गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति अमान अडोल धर्मन यह सरस तुझा नहीं। नास्ति गुरुध्यान सम तपम, गुरु के ध्यान से बड़ा कोई तप नहीं। नास्ति गुरुध्यान सम तीर्थम, कोई बड़ा तीर्थ नहीं। तस्मात्म गुरु ध्यानम समाचरित्रम। वेद ने तो एक शब्द में ही बात समेट दी, ध्यान मूलम गुरु रूपम। ये एक गुरु रूप में आपका आया, गुरु के स्वरूप से ही वो पारक गुरु परम शक्ति तुम्हारे पास पहुंचेगी। मृतक होए के खोजे संता, शब्द विचार गहे मगो अंता, यानी शब्द का उल्लंघन नहीं करना। गुरु आज्ञा ते आवहि गुरु आज्ञा ते जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना है। गुरु समरज है सरखड़े, कमी कहते हैं दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। धर्मदास जिम कीटे भेवा, यह विद शिष्य गहे गुरुदेवा। वाह, कीट का उदाहरण क्यों दे रहे? समर्पण क्यों जरूरी है वो भी सुनना। भृंगा बड़ा
अजीब जीव है। पक्षियों का राजा बाज है, समुद्र का राजा मगरमच्छ है, और पशुओं का राजा शेर है, उखमच का राजा भृंगा है। क्या कौतुक है! भृंगा, उसकी फीमेल नहीं है। क्या गजब है! अनल पक्ष तो रति से विधि करता है, सेक्स नहीं करता है, सिर्फ दृष्टि से, और अनली को कंसीव करा देता है। लेकिन मयूर तो संपर्क मैथुन नहीं करता है, लेकिन वो भी दृष्टि मैथुन करता है। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था, मैं अपने अनुभव संगत के साथ शेयर करता हूं। ये लगभग 40-45 साल पुरानी बात बता रहा हूं। मैं गोंडा आश्रम में था, तो मेरा एक कमरा है वहां, अभी भी है। उसमें एक जाली लगी है, ताकि पीछे खेत है, सांप वगैरह आ जाते थे, तो जाली लगाई थी। उस जाली में एक ऐसी चीज थी कि मैं बाहर का दृश्य देख पाता था, लेकिन बाहर वाले कमरे में नहीं देख सकते थे। मेरे उस खिड़की के 10-15-20 फीट पर एक मयूर आवाज निकाला बड़ी जोर से, 2-3 बार। मोर, वो आवाज बड़ी तेज थी। मैं थोड़ा सा ध्यान अवस्था में था, मेरा ध्यान भंग हुआ वो आवाज सुनकर। मैं उठकर खिड़की के पास गया देखने, वो मयूर था। समझ गया मयूर ने आवाज निकाली। इतने में 5-6 मोरनियां, कोई इधर से कोई उधर से उड़कर उसके इर्द गिर्द खड़ी हो गई, दूरी पर, 4-5 फीट दूरी पर। और मोर ने नाचना शुरू किया। कब नाचना शुरू किया? जब मोरनियां आई। वो नाचता रहा। क्या किंवदंतियां लोगों ने बनाई हुई है कि मोर नाचते नाचते जब पैरों की तरफ देखता है तो रो पड़ता है, उसके आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कुछ। मोर की ये मैथुन क्रिया है। मोर की वो मैथुन क्रिया मुझे नहीं मालूम थी, पर जब वो इस तरह तेजी से पैर यूं यूं करने लगा और मोरनियां चारों तरफ घूम रही थी उसके, और मोर इस तरह नृत्य करते करते घूम रहा था, अपनी जगह पर था लेकिन अपना दिशा परिवर्तित कर रहा था। मुझ में एक उत्सुकता आई, ये मोरनियां क्यों आई है? क्या ये मोरनियां नाच देखने आई है? इसने पहले आवाज निकालकर मोरनियों को आहूत किया है। मैं जिज्ञासावश देखता रहा, नृत्य करते 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 मोर की आंखों से आंसू गिरे, और मोरनियां इतनी कंसंट्रेट थी, सब एक पल भी आंख मोर से नहीं टाल रही थी। पहले मोर की आंखों में आंसू डबडबाए आ गए। मोरनियां जान गई। जैसे आंसू गिरे, मोरनियां झपट कर हवा में उन आंसुओं को लेने की कोशिश की। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, ये क्या माजरा था? बाद में गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव ने कहा, मधु,
मोर उस समय उसका बीज पीक पर था, इसलिए देखिए कितना टैलेंट है इनके अंदर। उसने पहले आवाज से मोरनियों को आहूत किया, यानी मोरनियों के सौंदर्य को देखकर ही उसका इखलन होना था। मोर का बीज आंखों से निकलता है। क्या बात है, क्या इस सृजन का सिस्टम है। इसलिए आप देखना, चितवनो सेक्स कहा गया है। अगर आदमी कंसंट्रेटली चितवन कर रहा नारी के अवयवों की तरफ, वो उसका बीज अपने पैंट से चलना शुरू होगा, चाहे पूरा नहीं आएगा, इसलिए चितवनो सेक्स कहा। इस तरह मोर का वो बीज, वो मोरनियों को इसलिए आहूत किया कि उसकी ये क्रिया उनके मोरनियों की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकती थी। इसलिए काम की खान नारी को बोला गया है। और जो इसकी ये प्रक्रिया थी, ये बीज को अपने पैर से उठाने की थी, उतारने की थी। क्या सिस्टम था उसका। इस तरह वो घूम करके मोरनियों को देख रहा था और मोरनियां उस पर कंसंट्रेट थी। मैंने आपको शास्त्र में भी दिखाया था, मैथनो अष्टप्रकरण। इस तरह फिर वो कंसीव कर लेती है। ये नेचुरल प्रक्रिया है। जो भी फीमेल है 84 लाख योनियों में, वो कंसीव करना चाहती है। ये प्रकृति की चीजें हैं उनके अंदर, तो नजर नहीं डालती है। आप समझ गए होंगे जो मैं अष्ट प्रकार के मैथुन के विषय में कह रहा हूं। इसलिए साधक को अपनी आंखों को कंट्रोल करना है। यहीं पर साहब ने कहा है, प्रथम चक्षु इंद्र को साधे। अनावश्यक आपके अंदर गंदे विचार नहीं उठे। चिंतनो मैथुन है। अगर आपके अंदर गंदे विचार उठ रहे हैं तो भी आपका बीज मस्तिष्क से स्लाइटली चलना शुरू हो जाएगा। शास्त्र में यह है कि अननेसेसरी आपकी शिशन इंद्री तनाव में नहीं आना चाहिए, वो चिंतन से आएगी। ऐसा हुआ तब भी आप अर्ध मैथुन कर चुके। इसलिए जो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं वो इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं, और ग्रस्त को भी करना चाहिए, ये आवश्यक है। तो बंधुओं, इस तरह भृंगा क्या चीज है, और यही प्रक्रिया नारी में भी है, सेम है। तभी तो साहब क्या कह रहे हैं, नार पुरुष जब धुंध बचाया तासे भई नर की काया। द्वंद्व बचाया दोनों ने, दोनों मैथुन क्रिया में एक्टिव हुए, इसको द्वंद्व कहा। तासे रची पुरुष की काया। इसलिए इस अष्ट प्रकार के मैथुन से चाहे ग्रस्त है चाहे व्रक्त है बचना चाहिए। अननेसेसरी ये विचार भी नहीं उठने पाए, क्योंकि चिंतनो एक सेक्स कहा गया। वो बीज अपने पैंट से, चाहे वो पूरा इकलन नहीं होगा, चलेगा। इसलिए कहावत है कि घी और आग एक साथ अगर रहेंगे तो घी पिघलना शुरू करेगा। धर्मदास जिम कीटे भेवा यह शिष्य गए गुरुदेवा। वाह। अब भृंगा क्या करता है, उसकी फीमेल नहीं है, कैसे रचना कर देता है, क्या बात है। साहब ने भृंगे पर बहुत शब्द कहे। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान। वो किसी भी 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, किसी भी लार्वे को पकड़ लेता है भृंगा, उसको लेकर वो मिट्टी का घर बनाता है। आपने देखा होगा कभी कभी आपके घर भी मिट्टी का ऐसा कुछ घर, इतना पक्का घर होता है ना, ये मिस्त्री सीमेंट नहीं बना सकेगा। उसमें उसको ले जाता है और अपनी आवाज से उसका वर्ण पलट करके भृंगा बना देता है। साहब ने भृंग मते पर भी कहा
गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। इसलिए यह प्रक्रिया नर नारी दोनों में होती है, लेकिन पुरुष का आकलन मेरुदंड से होता है, इजी है। नारी का टफ है, 6 स्थानों से होता है। इसलिए रति क्रिया में आदमी उन 6 स्थानों के स्पर्श में चला जाता है। रति विज्ञान पर तो 40 ग्रंथ लिखे हैं, 40 ग्रंथ। मैंने एक उदाहरण दिया था, मध्य प्रदेश में सेक्स एजुकेशन की क्लासेस चले थे, लेकिन लोगों ने बच्चे उससे थोड़ा सा अदरवाइज भी ले लिए थे, फिर स्टॉप कर दिया था। ये पूरा संसार मैथुन सृष्टि है। इसलिए मैथुन विज्ञान के विषय में उन ऋषियों ने लिखा है। तो भृंगा क्या करता है, क्या वो अपनी जनरेशन पैदा करता है, वो उसको अपने शब्द सुनाता है। जब तक भृंगा कीट जब तक पूरा समर्पित नहीं होता है, वो नहीं बदल सकता है, ये सिद्धांत है। ऐसा कोई न दिखे भाई अंत समय जो ले छुड़ाई, कह रहे ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो अंतकाल में आकर सहाय हो। अहे 100 कहूं बखानी, साहब कह रहे एक है, मैं कह रहा हूं। यह अनुराग हुए सो मानी, जिसमें अनुराग है वो समझेगा। सदगुरु आए छुड़ावन हारा। आप देखें ना, गुरु की मूरत से ही परम तत्व की मूरत बाहर आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मक्खन तो दूध के बिना बाहर ही नहीं आएगा। गुर बिन भवन निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जह अनुराग होए सो माने, सदगुरु आए छुड़ावन हारा, निश्चय मानो कहा हमारा। धर्मदास जी को यहां साहब कह रहे हैं, मेरी बात निश्चित होकर के मान। काल है जीत हंस ले जाई, अभिशल पुरुष देश पुरुष यह आई। काल को जीत करके इस आत्मा को अपने देश ले जाता है। जहां जाए सुख होए अपारा, बहुर न आवे यह संसारा। फिर जन्म नहीं होता है, बस वहां से पुनर्जन्म न विद्यते। विश्वास कर मन वचन को, तब चढ़े सत्य की राह। कह रहे विश्वास करे, जो शूरमा रण में धसे, फिर पाश चितवन है। शूरमा जब युद्ध में धसता है, ये नहीं सोचता है बाद में बेटे क्या करेंगे, बेटियां क्या करेंगी, कैसे होगा, नहीं। सती शूर भाव लग के संत सोमग धारिये, मृतक भाव विचार गुरगम काल कष्ट निवारिये। बोला इसलिए मृतक होकर के ये चीज प्राप्त। मृतक यानी अपनी मत चलाना, जहां तुम अपनी चलाओगे वहीं तो मन है, वहीं तो बुद्धि है, वो आपको विनाश की तरफ ले जाएंगे। कोई एक शूर जीव जो ऐसी करनी करे, ताहे मिलेगा पीव, कहे कबीर विचार के। मृतक के भाव विचार गुरमग, अब उल्टा कर दिया इसने, गम लिख दिया। मृतक भाव विचार गुरमग है वो, इसने गम कर दिया, मैं पीछे कर दिया, ग आगे, मग रास्ता, काल कष्ट निवारिये। अब कोई शूर जीव जो ऐसी करनी करे, ताहे मिलेगा पीव, कहे कबीर विचार के। धर्मदास जी अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं। मृतक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपन नशाई। कृपा करके मृतक क्या होता है वो समझाना। कह विध मरत कहो यह जीवन, कहो विलाय नाथ अमृत धन। बोला जीवन होते हुए मृतक हम कैसे मरे, मृतक कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रही है। धर्मदास ये कठिन कहानी, गुरु मगते कोई बढ़ ले जानी, गुरु गमते कोई बढ़ ले जानी। बोला ये थोड़ा कठिन है, पर गुरु की कृपा से ये जाने। आगे क्या कह रहे हैं, मृतक होए के खोजे संता, शब्द विचार गहे मगो अंता। यहां मगो आ गया रास्ता। बोला इस तरह साहब कह, जैसे भृंग कीट के पासा, कीट है गए पुरुषगम प्रकाशा। जैसे कीट भृंगे को ग्रहण कर लेता है, शब्द घात कर महते डारे, यानी
पहले उसको पकड़ के जमीन में लिटा देता है, फिर उसके कान में वो भृंगा शब्द बोलता है, शब्द घात कर महते डारे, भृंगी शब्द कीट जो धारे। अब वहां अगर कीड़े ने भृंगी का शब्द ग्रहण कर दिया, वो भृंगा बन जाएगा, कीट से छूट जाएगा। तब लेंगो भृंगी निज गया, शांति दे कीन समदेहा। वाह, जैसे देखिए साहब के शब्दों में कितने अलंकरण हैं। जैसे सीपी स्वांति की बूंद, स्वांति सीपी को धारण करती है, मोती बन जाती है। सभी स्वांति की बूंदें मोती नहीं होती है जब तक वो सीप को धारण नहीं करेगी, मोती नहीं बनेगी। स्वांति की बूंद को सुई सीप के पेट में जाना है। इस तरह साहब कह रहे हैं, जब तक वो कीट गुरु के शब्द को धारण नहीं करता है भृंग को, वो भृंगी रहे, वो कीट ही रहेगा। तब लेंगो भृंगी निज गया, शांति देह कीनो समदेवा। हाँ, बोला भृंग उसको फिर अपने समान कर देता है। भृंग शब्द कीट जो माना, वरण फिर आपन कर जाना। भृंगा तो बड़ा तेज होता है, बहुत शक्तिशाली है, वो सब कीटों का राजा है। विरला कीट जो है सुखदाई, प्रथम आवाज गए चितलाई। अब यहां साहब कह रहे विरला, 9%। अच्छे कीट होते हैं जो पहली आवाज में ही संभल जाते हैं और अपने समान कर देते हैं। विरला, कोई दूजे कोई तीजे माने, कोई दूसरे अटेम्प्ट में स्वीकार करता है, कोई तीसरे में करता है। तन मन रहत शब्द हित जाने, भृंगी शब्द कीट ना गई, तो पुन कीट आश्रय रही। मेरे पास कई लोग आते, एक आया बोला गुरुजी हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई है। मैंने कहा गलती बता तो सही। बोला गुरुजी पर स्त्री गमन किया, पर नारी के रास्ते अवगुण है गुण ना, रावण के 10 सर गए पर नारी के माँ। वो धोखा है, वो चोरी है, वो छल है, वो कपट है, वो तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। बच्चों का खेल नहीं। अभी अभी एक माई लाई, एक लड़के को बोला गुरुजी इसको माफ करो। मैं बोला गलती, बोला शराब पीता रहा। वाह, आपको उस समय तो बताया था कि नशा नहीं करना है, बुद्धि का नाश हो जाएगा। मैं बोला ये नाचेगा पहले कुछ दिन। सहज जन जानो साहेब की प्रीत। आर्मी में जब आदमी भर्ती होता है, पहले ट्रेनिंग कराते हैं। पूरी ट्रेनिंग होने के बाद फिर कसम परेड होती है, ओथ होता है। उसमें काफ़ी चीज़ें बताते हैं कि मुझे अगर आदेश मिलेगा, हवा, पानी, आग और ज़मीन, किसी भी रास्ते से जाना पड़ेगा, जाऊंगा। अगर युद्ध में दूसरे देश में मेरा पिताजी भी हमला कर रहा होगा, उस पर भी गोली चलाऊंगा, रिश्ते नाते नहीं देखूंगा। कई और भी गीता हाथ में रख करके कसम खिलाते हैं, तब उसे वर्दी देते हैं। इसी तरह गुरु पहले नियम बताता है, तुम्हें ये पालन करना है। जब वो स्वीकृति देता है तब होता है आगे। फौज में बड़ी सुविधा है, लेकिन नियम के विरुद्ध चला तो सीधा जेल में भी ठोक देते हैं। अगर ठीक ठीक नौकरी कर लिया ना तो पेंशन भी देते हैं, बच्चों का वो भी देते हैं, मकान भी अलॉटमेंट करा देते हैं, कई सुविधा देते हैं। आड़ा चला सीधा जेल भी भेज देंगे। गुर के आगे बोले जो आड़ा, अब यहां साहब क्या कह रहे, आड़ा टेढ़ा बोलना नहीं कभी। 7 जन्म वो होए पाड़ा, 7 जन्म के लिए भैंसे का जन्म होता है। धर्मदास से कीट को वेवा, यह मत शिष्य गहे गुरुदेवा। कह रहे इस तरह पकड़ लो, आसान हो जाएगा। भृंग मत दृढ़ कर गए तो करो निज सम ओए। अब साहब क्या करे, करो निज सम ओए। द्वितीय भाव न चित्त व्यापे, सो लहे जीव मोह को। वो मुझे प्राप्त हो जाते। गुरु शब्द निश्चय सत्य माने, भृंग मत तपावई। गुरु के शब्द को सत्य माने, तज सकल आशा शब्द वासा, काग हंस कहावई।
तज कागे की चाल सत्य शब्द गए हंसो, मुक्ता चुगे रसाल पुरुष पक्ष गुरु मग्गमन। भाव ये है मेरा यहाँ पर, क्षमा चाहता हूँ समय हो रहा है। इस तरह गुरुमुक्ता की, यहाँ तो मैंने कई जगह पर फ्लैग लगाया था और भी बातें करनी थी, लेकिन समय अभाव है, तो इसको पकड़िएगा। गुरमुख लाहा ले गए मनमुख चले मूल गवाए जी हो। नानक देव जी फरमा रहे हैं संत आइडियोलॉजी को पूरा पूरा पलट करके मंथन करना, आप में यही तथ्य आएंगे जो मैं सरल भाषा में आप तक रख रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल फिर हाजिर हो जाऊँगा। साहब